महानदी के तट पर बसे शहर में जब आप उड़िया बाज़ार की ओर चलते हैं तो यह सोचना भर ही रोमांचक हो जाता है कि आज़ादी के लड़ाई के महान योद्धा की जन्मस्थली के बारे में आप रूबरू होंगे। जी हाँ, आज हम देश के सबसे बड़े आज़ादी के लड़ाके सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ लम्हे। देश के सबसे नामचीन वकील जानकीनाथ बोस ने अपने घर में पुत्र के जन्म के बाद डायरी में उसका समय और तारीख लिखी। उन्होंने एक सामान्य पेन से लिखा कि बच्चे का जन्म 23 जनवरी 1997 को दोपहर 12 बजे के कुछ समय बाद हुआ। यह लिखते समय शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी यह नवी संतान भविष्य के इतिहास में एक नई इबारत लिखेगी। इसी बालक को सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित शहर कटक में उनका जन्म हुआ था। कटक लंबे समय तक उड़ीसा की राजधानी रहा और आज भी प्रदेश के बड़े व्यापारिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी की लड़ाई को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया, जिसने विदेशी सरजमी पर दुनिया की दूसरी ताकतों के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी, उसके जन्मस्थान वाले शहर में अब उसे कैसे याद किया जाता होगा? क्या हर साल कुछ आयोजन करके उन्हें याद किया जाता होगा या फिर बात कुछ आगे की है? महानदी के किनारे बसे शहर में जब आप उड़िया बाज़ार की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो यह सोचना भर ही रोमांचक हो जाता है कि आज़ादी के लड़ाई के महान योद्धा की जन्मस्थली के बारे में आप रूबरू होंगे। उड़िया बाज़ार से नेताजी जन्मस्थल म्यूजियम के बाहर गेट के अंदर की ओर मुड़ते ही दीवारों पर सुभाष चंद्र बोस के जुड़े चित्र दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है वह घर जिसमें प्रभावती देवी ने अपनी नवी संतान के रूप में सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया था। एक बड़े गेट के अंदर जैसे जैसे आप प्रवेश करते हैं तो अभी तक सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ी जानकारियों से कुछ और जानने की इच्छा तेज हो जाती है। 2 मंजिला घर के आंगन में जाकर आपको लगता है कि आप वहां खड़े हैं जहां सुभाष चंद्र बोस के पैदा होने पर किलकारियां गूंजी होंगी। उस जगह के चबूतरे पर उन्होंने बाल्यावस्था में चहलकदमी की होगी। उनके घर के जानकी भवन को 2004 में सरकार ने नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय बना दिया था। घर के बाहर ही उनकी प्रतिमा लगाई गई और गेट के दाहिने हाथ पर वह घोड़ा गाड़ी आज भी सहेज कर रखी हुई है, जिसमें बैठकर कभी कभी बोस जाया करते थे। उनके घर के अलग अलग कमरों में संग्रहालय को अलग अलग ब्लॉकों में बांट दिया गया है। सबसे पहली गैलरी में बोस का स्टडी रूम तैयार किया गया है। उनके कमरे में रखी कुर्सी, मेज और वह पेन, कलम सब उसी दौर के हैं। वह सारी चीज़ें जिन्हें कभी सुभाष चंद्र बोस या उनके पिता जानकीनाथ बोस इस्तेमाल किया करते थे। उनके पिता ने अपनी वकालत के लिए कटक को चुना और वहाँ प्रैक्टिस करने लगे। वह कटक के मेयर भी रह चुके। जैसे जैसे आप अलग अलग ब्लॉक में बढ़ेंगे, बोस के जीवन से रूबरू होते जाएंगे। अपने परिवार के साथ बोस के बालकाल के अनेक चित्र यहाँ गैलरी में लगाए गए हैं। खास बात यह है कि हर ब्लॉक उसी क्रम में है जिस क्रम में बोस का जीवन बीता। उनके बचपन में परिवार की फ़ोटो के साथ पेड़ों पर अपने दोस्तों के साथ चढ़े हुए सुभाष की कई सारी तस्वीरें दिखाई देंगी। इसी कमरे में वह डायरी भी रखा हुआ है जिसमें उनके पिता ने सुभाष के जन्म लेने की जानकारी लिखी थी। कुछ सीढ़ियां चढ़कर ही जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म लेने वाला कमरा आता है। कमरे के अंदर आप खिड़की से ही देख सकते हैं, भीतर जाने की इजाज़त नहीं है। ऊपर के एक कमरे में उनके समय के घरेलू सामान और बर्तन आदि संभाल कर रखे गए हैं। उनके आराम करने के कमरे को भी यहाँ तक उनकी पसंदीदा किताबों के साथ तैयार किया गया है। इसमें भगवत गीता का स्थान प्रमुख है। दूसरी मंजिल पर पहले 3 कमरों में उनके प्रारंभिक जीवन से जुड़ी चीज़ों को छोड़कर बाकी दिनों में उनके क्रांतिकारी जीवन को दिखाया गया है। एक कमांडर की उनकी वर्दी के साथ आज़ाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट की वर्दी भी रखी गई है। इसके साथ उनके बैज भी संभाल कर रखे गए हैं। यहाँ घूमते हुए आप तस्वीरों में उनके सैनिक जीवन से रूबरू होंगे। आज़ाद हिंद फौज के साथ ही सुभाष ने आज़ादी की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया था, इसलिए उनके जीवन के इस हिस्से को संग्रहालय में काफ़ी संभाल कर रखा गया है। मकान के ऊपर वाले हिस्से में एक लाइब्रेरी भी है। थकान होने पर किताबों के बीच समय बिताने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है। नेताजी जन्मस्थल संग्रहालय में हर साल लगभग 15,000 तक लोग आते हैं।
तो दोस्तों, नेताजी से जुड़ी ये रोचक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।